जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हो तो उन दुखों का समाधान जिस किताब में है वो है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें लिखी एक एक बात खुद भगवान की वाणी मानी जाती है। जीवन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत तय है। दूसरा महारथी कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। गीता में कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख से अधिक लगाव बाद में दुख आने पर अधिक पीड़ादायक होता है। इतना खुद को सुख में लीन मत होने दो कि जब दुख आए तो उसे झेलने की क्षमता ही ना बचे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान को सहना सीखो। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो जवाब में उसका अपमान करके एक तराजू के दो बराबर के पलड़े मत बनो। अपमान का भार पीकर उस तराजू का भारी पलड़ा बनो। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, किसी के प्रति अच्छी नीयत और सोच रखकर अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वो मदद, वो प्रयास जो आपने किया है वो कभी विफल नहीं होगा। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं परीक्षा बहुत लेता हूं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं पर साथ नहीं देता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा चुप रहना उचित नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। गीता में लिखा है, किसी को कुछ भी देकर अहंकार मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मिलना है क्या नहीं ये कर्म की बात है, लेकिन क्या लेना है क्या छोड़ना है ये धर्म की बात है। जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह मनुष्य से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जो आपके साथ हृदय से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, वो सबको देख रहा है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि मनुष्य की बर्बादी उसी समय शुरू हो जाती है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगते हैं। मनुष्य की जीभ एक ऐसा औजार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। श्री कृष्ण गांधारी के शाप देने के बाद उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। मनुष्य को मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना चाहिए। अगर उसने अच्छे समय की राह देखी तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूबता है। गीता में लिखा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है।
अगर मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को रखता है तो जीवन में उसे कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जीवन में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर ना आए। अच्छे लोगों को हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों की बुराई देखने में इतना व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए कि स्वयं को बेहतर बनाने का समय ही ना मिले। मनुष्य को यह समझना होगा कि संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। दूसरों को जिताकर, स्वयं को हराकर संबंध मजबूत बनाए जाते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कदर ना करने पर भगवान छीन लेते हैं शख्स भी और वक्त भी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। कड़वा तो बहुत है पर सत्य यही है, अपना हिस्सा मांग कर देखो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर देखो सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। कलयुग का हाल देख रो पड़े श्री कृष्ण ने कहा, सबकी सुनता हूं पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है।